हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आप सबकी डिमांड पर मैं आपके लिए अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी बच्चों ने डिमांड की कि मैडम एडजेक्टिव क्लास पर वीडियो बनाइए। पता नहीं क्यों एडजेक्टिव क्लास को लेकर के बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो बच्चों, क्लॉज या एडजेक्टिव क्लास कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप लोग लिखते हैं मैडम क्लॉज पे वीडियो बनाइए, कोई लिखता है मैडम एडजेक्टिव क्लास पे वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्लॉज है क्या। तो क्लॉज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जिसका वाक्य की तरह अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है ना। अब ये जो क्लॉज होता है ये बच्चों दो तरीके का होता है। पहला होता है मेन क्लॉज, जिसके दो नाम और हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ग्रामर बुक में लिखा रहता है एमसी पीसी, है ना। और ये जो मेन क्लॉज रहता है, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ये अपनी मीनिंग के लिए, ये अपने अर्थ के लिए किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। ये कंप्लीट थॉट होता है ना। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र, है ना। अपने ये अर्थ के लिए स्वतंत्र है। ये स्वयं अकेले अपने अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ है। लेकिन दूसरा क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो निर्भर है, डिपेंड है। सबऑर्डिनेट आश्रित, तो ये अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट नहीं होता है। और ये तीन टाइप का होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज विशेषण उपवाक्य, एडवर्बियल क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य, और नॉमिनल क्लॉज या नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि आपने मुझे बोला है कि मैं एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाऊं, तो आज हम एडजेक्टिव क्लॉज को ही देखेंगे। तो आप सबको तो पता है ना कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है एंड इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो इसका वाक्य में विशेषण की तरह उपयोग किया जाता है। इसका एक नाम और है रिलेटिव क्लॉज, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज दोनों एक ही चीज है। और रिटर्न वर्क में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को इफेक्टिवली यूज करते हैं हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा वरीड बनाने के लिए। जैसे एडजेक्टिव संज्ञा को परिभाषित करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन को परिभाषित करता है, मुख्य क्लॉज में दिए गए नाउन को परिभाषित करता है और दो प्रश्नों के उत्तर देता है। कौन से? जैसे मैंने कहा राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ डॉक्टर। राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ डॉक्टर। तो राम हु इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, राम जो एक डॉक्टर है मेरा दोस्त है। या राम हु इज माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, राम जो मेरा दोस्त है क्या है, एक डॉक्टर है। तो कौन, विच वन, व्हाट काइंड। मान के चलो मेरे बच्चे ने मुझे एक पेन लाके दी मेरे बर्थडे पर और मैंने गुमा दी। आई लॉस्ट द पेन, माई सन प्रेजेंटेड इट टू मी ऑन माई बर्थडे। तो अपन बोलेंगे आई लॉस्ट द पेन विच माई सन प्रेजेंटेड टू मी ऑन माई बर्थडे। देखो फिर मैं इट को हटा दे रही हूँ। तो यही सब बच्चों अपन देखने वाले हैं कि मैंने पेन गुमा दी, लेकिन कौन सी, विच वन, जो मेरे बेटे ने मेरे को बर्थडे पर दी थी। तो याद रखना, रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज दो प्रश्नों के उत्तर देता है, विच वन एंड व्हाट काइंड। ओके, तो हम एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किससे चालू होता है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन से। किससे चालू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ही वाक्य को क्या बना देते हैं, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट बना देते हैं। और मैं आपको बता रही हूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हु, whom एंड whose। हु, whom एंड whose आर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल। पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए हम हु, whom और whose का प्रयोग करते हैं, और थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए दैट और विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये याद रखना कि एडजेक्टिवल क्लॉज जो रहता है, एडजेक्टिवल क्लॉजेस ऑलवेज फॉलो द पर्सन, प्लेस और थिंग दे डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पता है? एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा उस पर्सन, उस जगह या उस
थिंग के बाद इनका प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आप यहाँ पर 3 उदाहरण देख रहे हैं। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। बच्चों ये जो लाल अक्षरों में लिखा है और ये जो रेखांकित है, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ रजिस्टर्ड नर्स। औरत जो मेरे बगल में रहती है, लिव्स नेक्स्ट डोर, इज अ रजिस्टर्ड नर्स, वो एक रजिस्टर्ड नर्स है। तो देखो वुमन, विच टाइप ऑफ वुमेन, है ना, कौन सी औरत, जो मेरे बगल में रहती है। द वेजिटेबल्स दैट पीपल लीव अनईटन आर ऑफन द मोस्ट न्यूट्रिशियस। विच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर मोस्ट न्यूट्रिशियस। देखो यहां पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, जस्ट वेजिटेबल के बाद यूज हुआ है, द वेजिटेबल्स, और यहां पर दैट का मतलब क्या है, जो। कौन सी वेजिटेबल्स, जो लोग बगैर खाए छोड़ देते हैं, अक्सर ज्यादा पौष्टिक होती हैं और ऑफन द मोस्ट न्यूट्रिशियस। तो ये देखो आप, ये जो दैट पीपल लीव अनईटन, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लास। इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट, ये जो रहता है ना, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। दैट पीपल लीव अनईटन। ये देखो हु लिव्स नेक्स्ट डोर में ये जो हु है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। हु सब्जेक्ट है और लिव्स नेक्स्ट डोर प्रेडिकेट है। मैथ, मैथ विच इज देव्स फेवरेट सब्जेक्ट। देव जरूर होशियार है बच्चों, क्योंकि उसका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथ विच इज देव्स फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स जो देव दवे का फेवरेट सब्जेक्ट है, हैज ऑलवेज बीन इजी फॉर हिम। क्योंकि देखो बच्चों, जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज और हुम किसको, पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लास में फंक्शन करते हैं। अब हम इनका देखेंगे। तो एडजेक्टिव क्लास में आपको बता चुकी हूँ, ये डिपेंडेंट क्लास है और दैट मॉडिफाई और चेंज द नाउन, उसको प्रिसाइसली डिस्क्राइब करता है। हम उस नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं या उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताते हैं उस नाउन के बारे में। क्लॉज में बता चुकी हूँ, क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। और ये याद रखना कि एडजेक्टिव क्लास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लास को अपन लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, मिश्र वाक्य। अब फार्मूला, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन प्लस क्या रहेगा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहेंगे, हु, विच, दैट। ये सर्व करेंगे किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हु, विच, दैट, ये सब सब्जेक्ट की तरह ही, सब्जेक्ट का ही काम करेंगे। और एडजेक्टिव क्लास का जो स्ट्रक्चर रहता है वो शुरू होता है हु, हुम, हुज, विच से। कैसे होता है, अब देखो फंक्शन सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं हु, दैट, विच। ऑब्जेक्ट की जगह पर हुम भी आ सकता है, दैट आ सकता है, विच आ सकता है, हु भी आ सकता है। और पॉजेसिव केस में हमेशा हुज आएगा। और ये सब कैसे आएगा यही देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हु एंड हुम को पहले देखते हैं। हु एंड हुम आर यूज्ड ओनली फॉर पीपल। हु और हुम का प्रयोग केवल पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास। आफ्टर हु यू शुड सी अ वर्ब। हु हमेशा क्लॉज का सब्जेक्ट होता है और हु के बाद हमें वर्ब दिखाई देती है। हुम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। हुम मतलब जिसको, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज होता है। आफ्टर हुम यू शुड सी अ सब्जेक्ट। हुम के बाद हमेशा हमको सब्जेक्ट दिखाई देगा। कैसे, अब आप देखो यहां पर पहले हु का देखो। द मैन इज प्लेइंग बेसबॉल। द मैन इज होल्डिंग अ बैट। द मैन इज प्लेइंग बेसबॉल। द मैन इज होल्डिंग अ बैट। देखो बार बार मैन आ रहा है, आदमी बेसबॉल खेल रहा है, आदमी ने बैट पकड़ी हुई है। तो अब अपन क्या करेंगे, द मैन हु इज होल्डिंग द बैट, द मैन हु इज होल्डिंग द बैट इज प्लेइंग बेसबॉल। आदमी जो
बैट पकड़े हुए है, बेसबॉल खेल रहा है। अब ये जो दूसरी बार द मैन है वो हट गया। अपन ने इसको इंट्रोड्यूस किससे किया? रिलेटिव प्रोनाउन हु से। आई सी द डॉक्टर इन द रूम, द डॉक्टर इज माई फादर। आई सी द डॉक्टर इन द रूम, द डॉक्टर इज माई फादर। द डॉक्टर whom you see in the room is my father. डॉक्टर जिसको तुम कमरे में देख रहे हो मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि whom का प्रयोग, मैंने बोला दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय आई गेव हिम सम मनी। हिम आया, मैंने कहा दिस इज द बॉय whom आई गेव सम मनी। आपको बच्चों दो वाक्य दिए रहते हैं और उनको एडजेक्टिव क्लास में चेंज करना रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए। तो अगर आपको देखो, आई गेव हिम सम मनी, दिस इज द बॉय आई गेव हिम सम मनी। गेव हिम वर्ब के बाद आया है हिम, मतलब ऑब्जेक्ट, और हुम क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। दिस इज द बॉय हुम आई गेव सम मनी। विच इज यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स, और विच सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, देखो द एनिमल्स विच रन्स क्विकली नेम्ड लॉयन, जानवर जो तेजी से दौड़ता है लॉयन नाम है। कैट्स, द कैट्स, कौन सी कैट्स? विच इट फिश आर वेरी क्यूट। ये देखो यहाँ जो एडजेक्टिव क्लास है, बच्चों हमारे कोर्स में आपके फाइनल एग्जाम पेपर में ये भी बोल सकता है कि एडजेक्टिव क्लास को अंडरलाइन करो। तो अब आपके लिए बहुत आसान है कि एडजेक्टिव क्लास को अंडरलाइन कैसे करना है, पहचानना कैसे है। एडजेक्टिव क्लास हु से शुरू हो सकता है, विच से शुरू हो सकता है, दैट से शुरू हो सकता है। तो यहाँ एडजेक्टिव क्लास क्या है? विच रन्स क्विकली। द एनिमल विच रन्स क्विकली, विच रन्स क्विकली एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। द कैट्स विच इट फिश आर वेरी क्यूट, कौन सी बिल्लियां? जो मछली खाती हैं। आर वेरी क्यूट, अगर मैं इसका मेन क्लॉज अलग करूं, द कैट्स आर वेरी क्यूट, बिल्लियां बहुत क्यूट होती हैं। लेकिन कौन सी बिल्लियां क्यूट होती हैं? विच ईट फिश, विच ईट फिश अगर मैं बोलती हूं तो ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है? क्योंकि ये अपनी मीनिंग को खुद व्यक्त करने में असमर्थ है। ये पूर्ण थॉट नहीं है, ये कंप्लीट थॉट नहीं है। ये अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर निर्भर है? द कैट्स आर वेरी क्यूट। तो इसीलिए द कैट्स आर वेरी क्यूट मेन क्लॉज है, एंड विच ईट फिश ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास भी कौन सा? एडजेक्टिव क्लास है। एनिमल्स नेम्ड लॉयन मेन क्लॉज है, लेकिन विच रन्स क्विकली, तो कौन रन क्विकली? द एनिमल। तो विच रन्स क्विकली एडजेक्टिव क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लास के ऊपर निर्भर है। द टेलीफोन विच इज इन योर रूम इज रिंगिंग, द टेलीफोन विच इज इन योर रूम इज रिंगिंग, द टेलीफोन इज रिंगिंग मेन क्लॉज हो जाएगा, एंड विच इज इन योर रूम ये सबऑर्डिनेट क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। क्योंकि विच इज इन योर रूम, कौन सा टेलीफोन बज रहा है? मतलब उस घर में एक से अधिक टेलीफोन है। टेलीफोन जो तुम्हारे कमरे में है वो बज रहा है। दैट, दैट एक ऐसा प्रोनाउन है जो पीपल के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी, है ना। और ये थोड़ा फॉर्मल कम है हुम और विच से। दैट सब्जेक्ट भी हो सकता है क्लास का और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो, आई सी द फ्लावर्स आर इन द पॉन्ड। आई सी द फ्लावर्स आर इन द पॉन्ड। मैं फूल देखता हूँ, फूल पॉन्ड में है, तालाब में है। फ्लावर फ्लावर दो पुनरावृत्ति हो रही है। प्रोनाउन का मतलब भी यही होता है कि जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो नाउन को रिप्लेस करता है, और रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो द फ्लावर्स दैट यू सी, फूल जिनको तुम देखते हो वो कहाँ पर हैं? तालाब में हैं। तो दैट यू सी रिलेटिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, आई सी द फ्लावर्स दैट आर इन द पॉन्ड, आई सी द फ्लावर्स विच आर इन द पॉन्ड। आई सी द फ्लावर्स मेन क्लॉज है, पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट दैट आर इन द पॉन्ड ये क्या है बच्चों? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हुज क्या लगाते हैं? हुज
मतलब जो पोजेशन, जिसका, है ना, हुज मतलब जिसका, हुज इज यूज्ड एज ओनरशिप। द हैंडफोन इज माइन, हर कैट इज सिक, है ना। या मैंने बोला द गर्ल इज क्राइंग, द गर्ल इज क्राइंग, हर कैट इज सिक, द गर्ल इज क्राइंग, हर कैट इज सिक। तो अपन बोलेंगे द गर्ल हुज कैट इज सिक इज क्राइंग, लड़की जिसकी बिल्ली बीमार है वो रो रही है। अपन हैंडफोन वाले द हैंडफोन इज माइन को नहीं देखते, अपन इसकी जगह सोच लेते हैं द गर्ल इज क्राइंग। और दूसरा वाक्य है हर कैट इज सिक। द गर्ल इज क्राइंग पहला वाक्य है एंड द कैट इज सिक, हर कैट इज सिक दूसरा है। किसकी बिल्ली बीमार है? लड़की की। तो लड़की जिसकी बिल्ली बीमार है रो रही है। तो द गर्ल हुज कैट, यहाँ पर हर कैट आया है, उसकी बिल्ली बन जाएगा जिसकी बिल्ली में। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया द मैन वॉज वीपिंग, द मैन वॉज वीपिंग, हिज सन वॉज किडनैप। कौन सा आदमी रो रहा था? हिज सन वॉज किडनैप, जिसका बेटे का अपहरण हो गया था। तो द मैन हुज सन वॉज किडनैप वॉज वीपिंग। अब वेयर, वेयर होता है कहाँ, लेकिन यहां पर मीनिंग हो जाएगी जहां। वेयर मॉडिफाइज द नाउन प्लेस। वेयर कौन से नाउन को मॉडिफाई करता है? जगह को, किसी कंट्री के नाम को, किसी सिटी के नाम को, किसी बिल्डिंग के नाम को, किसी घर के नाम को, रूम के नाम को, सड़क के नाम को। और आपको दूसरे वाक्य में ना जरूर हियर या देयर लिखा मिलेगा, ठीक है। आई एम एट माई होम नाउ, तो कोई जगह रहती है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं वेयर से। जैसे मैंने कहा दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज माई फ्रेंड्स लिव हियर, दिस इज द विलेज माई फ्रेंड्स लिव हियर। दिस इज द विलेज ये गांव है, माई फ्रेंड्स लिव हियर मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। तो दिस इज द विलेज वेयर माई फ्रेंड्स लिव। और ये हियर या देयर जो दूसरे वाक्य में दिया रहता है वो हट जाता है। व्हेन मॉडिफाई करता है किसको? टाइम को। टाइम किस तरीके के टाइम? लास्ट नाइट, टू नाइट, जिस तरीके के टाइम रहते हैं। और टाइम वाले सेंटेंसेस में आपको क्या लिखा मिलेगा? देन लिखा मिलेगा। तो एडजेक्टिव क्लास को आपने अभी देखा, मैं थोड़ा सा और बता रही हूँ। एडजेक्टिव क्लास में घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास मतलब विशेषण उपवाक्य। क्या होता है एडजेक्टिव क्लास? मतलब विशेषण उपवाक्य, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हु, हुम, हुज नाउन से पीपल को, और विच और दैट से किसको करते हैं? थिंग्स को, है ना, यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स। पर दैट का यूज पीपल के लिए भी होता है। और एडजेक्टिव क्लास हमेशा, जैसे देखो, उस पर्सन के बाद आएगा जिसको वो डिस्क्राइब करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज या एडजेक्टिव जो क्लॉज रहता है। जैसे देखो, जो रेड द बुक दैट आई गेव हिम। जो रेड द बुक ये मेन क्लॉज है, ये अपने अर्थ को व्यक्त करने में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ये अपने अर्थ के लिए दैट आई गेव हिम पर निर्भर नहीं है। लेकिन दैट आई गेव हिम ये एडजेक्टिवल क्लास है, ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सी किताब? मैंने बताया ना, एडजेक्टिव क्लास दो प्रश्नों का उत्तर देता है। विच वन, व्हाट काइंड। कौन सी किताब जो ने पढ़ी? जो मैंने उसको दी। विच बुक डिड जो रीड, आप क्वेश्चन करना, विच बुक डिड जो रीड? द वन दैट आई गेव हिम, वो किताब जो मैंने उसको दी। पॉलिटिशियन हु इज ट्रस्टवर्दी हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल। मैंने बार बार बताया आपको कि आपको अंडरलाइन करने भी आता है। तो अगर आपको बोला विशेषण उपवाक्य को अंडरलाइन करो, तो आप याद रखो कि एडजेक्टिव क्लास एक रिलेटिव प्रोनाउन से चालू होता है। और वो रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैंने बता दिए, हु, हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन। तो हु इज ट्रस्टवर्दी ये आपका एडजेक्टिवल क्लास बन जाएगा। और ये किसको कर रहा है? कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? पॉलिटिशियंस को। और अ पॉलिटिशियन हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल ये मेन क्लॉज है। What kind of politician has the support of the people? One who is trustworthy. One who is trustworthy. वो politicians जो विश्वास के लायक होते हैं। when को यूज करते हैं हम लोग। when वो relative pronoun है जिससे अपन लोग टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। Spring is the season when everything blooms. Spring वो मौसम है जब हर चीज क्या होती है? ब्लूम होती है ना।
तो स्प्रिंग इज द सीजन मेन क्लॉज है और एडजेक्टिवल क्लास किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सीजन को। वेयर, वेयर का मैंने बताया था पर एग्जाम्पल नहीं दिया था, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। वेयर टू डिस्क्राइब अ प्लेस, द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अपार्टमेंट्स। देखो हाउस एक जगह है, उसके बाद क्या आया? वेयर। द हाउस, बैंक किसी सिटी के नाम के बाद भी आ सकता है, किसी कंट्री के नाम के बाद भी आ सकता है। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अपार्टमेंट्स। घर जहां मैं पैदा हुआ था वो अब अपार्टमेंट में परिवर्तित हो गया है। वेयर आई वॉज बोर्न एडजेक्टिवल क्लास है, ये एक प्लेस हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, और द हाउस हैज बीन टर्न्ड इनटू अपार्टमेंट मेन क्लास है। वाई यूज करते हैं हम लोग रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन वाई आवर एक्सपेरिमेंट फेल्ड। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन वाई आवर एक्सपेरिमेंट फेल। तो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, ये मेन क्लॉज है। रीजन के बाद क्या आया? रीजन, क्यों, क्यों हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ? तो वी डिडंट अंडरस्टैंड द रीजन, हम समझ नहीं पाए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ। तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लास है। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको एडजेक्टिव क्लास में कोई परेशानी नहीं होगी। एडजेक्टिव क्लास थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो को वॉच करें तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। आप जनरली क्या है कि आप लोग 2-3 मिनट देखते हैं और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप उसके बाद अगर आप डिसलाइक करेंगे तो उसके लिए मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल। देखिए मैंने पूरा, अगर मैं लास्ट तक के जो मेरे वीडियो की जो ड्यूरेशन है तो मैं और एग्जाम्पल दे रही होंगी। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक के जरूर देखें, तभी वो आपको समझ में आएगा और आपकी एग्जाम ये आपके लिए तब बेनिफिशियल होगा। नहीं तो अगर आपने थोड़ा देखा तो आपको क्या होएगा? नहीं समझ में आएगा। बोला भी जाता है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अगर आपको एडजेक्टिव नॉलेज, एडजेक्टिव क्लास में परफेक्ट बनना है तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीटली देखिए, फिर आप एक्सरसाइज को बनाइए, तब आप देखिएगा कि आपको कितनी आसानी होती है और एडजेक्टिवल क्लास से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बच्चों सेम जैसे हिंदी में आपका विशेषण उपवाक्य होता है ना, ये जो एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्बियल क्लास, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये मिश्र वाक्य के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको डरने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि मैडम हमें थोड़ा और अच्छे से समझना है, तो मैं अपना दूसरा वीडियो भी बना दूंगी। बट आप कमेंट दीजिए एंड टू सब्सक्राइब माय वीडियो। तो बाय बच्चों, है ना, और अपने समय को यूटिलाइज कीजिए, अपना एक भी मोमेंट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं एंड टाइम इज़ प्रेशियस। बाय।